जेंजी वाला खौफ तो नहीं है कहीं मुनीर में जाकर बैठ गया हो या शहबाज शरीफ के जहन में जाकर बैठ गया हो, इसीलिए अभी से गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं? पता है कि जेंजी जैसा हुआ तो फिर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आजाद हो जाएगा पीओके। देखिए, पिछले 3-4 साल के अंदर अगर हम देखें तो लोगों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आया है। कई तरह के लॉज भी जो है वो पार्लियामेंट में दिए गए, जिसमें कि ये था कि किसी कोई फौज को कुछ कह नहीं सकता, अगर कहा तो 5 साल की सजा हो जाएगी, 5 लाख या 10 लाख जुर्माना हो जाएगा। मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए, हमें नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। एक दो जर्नलिस्ट जो कहीं जा रहे थे बाहर अपने किसी काम से, उनको जो है एयरपोर्ट से उनको वापस लाया गया। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग डर नहीं रहे। लोग अभी भी गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत कर रहे हैं और सब कुछ फेस कर रहे हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, और पहले 2-4 लोग थे और भारत में भी बहुत से लोग हैरान होते थे कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बैठकर, लेकिन अब उसी एक एक दो दो करके अब बहुत सारे लोग निकल आए हैं जो हिम्मत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुल्क में चेंज लाने की बात कर रहे हैं और गलत चीजों को रोकने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा। नहीं, जैसे आप आरजू अपना एग्जाम्पल बता रही हैं, जब आम पाकिस्तानियों को मारा जाता है, जब उन पर जुल्म किया जाता है, जब कौम में मारा जाता है, कौम के कुछ लोगों को सताया जाता है, तो क्या बाकी लोगों का खून नहीं खौलता? आप इतनी मुश्किल हालातों में उठकर बोलती हैं गलत को गलत, सही को सही, क्या कुछ और लोग भी बोलते हैं? आम आवाम बोलती है क्या ये सब कुछ? देखिए, आम आवाम तो अब बहुत ज्यादा बात कर रही है। अगर आप किसी ऐसे के पास चले जाएं जो सब्जी बेच रहा है या फल बेच रहा है, अब तो वो भी बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया की वजह से उनको भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। मेरे जैसे लोग जो हैं, जो यहाँ पर और भी कई जर्नलिस्ट हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस लाया गया, बैंक अकाउंट ना सिर्फ हमारे बंद किए गए बल्कि हमारी पूरी पूरी फैमिलीज के बंद कर दिए हैं। अब आप तो जानती हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई लोग ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं तुम्हारे चक्कर में हमारे अकाउंट भी बंद हो गए। तो हमारे यहाँ तो ये भी चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लोग हिम्मत कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। ये जुल्म सितम है दत्ता सर। देखिए, जो अपने देश के हैं, जो अपने देश के होनहार जर्नलिस्ट हैं, उनके बैंक अकाउंट तक बंद किए जा रहे हैं। सच बोलने का उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल प्राची, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा आरजू जी को। एक ऐसे होता है कि एक प्योर रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। वो हिम्मत जुटाना और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जुटा के उसको जाहिर करना एक बड़ा दलेरी का काम है। तो प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स। आप अपने आप को सेफ रखें। अभी जहां तक पाकिस्तान का करंट मसला चल रहा है, वो पाकिस्तान तो इम्प्लोड होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, सिंधु देश, पंजाब अलग रह जाएगा और पंजाब ही बनेगा सिर्फ पाकिस्तान, अगर उसका कुछ बचा उसके बाद तो। और जहां तक पीओके का सवाल है, मैंने पहले ही बोला वो भारत का हिस्सा है। आज नहीं तो कल अवाम चाहे खुद आ जाए या हमसे मदद मांगे तो हम तुरंत उनको अपने साथ मिला लेंगे। मैं उदाहरण दूंगा आपको ईस्ट पाकिस्तान का। जब वहां पे बंगालियों ने भारत से मदद मांगी कि हमें आप आजाद करेंगे इनसे, तो भारत ने 13 दिन के अंदर बांग्लादेश एक नया मुल्क बना दिया। तो ये मैं गारंटी देता हूं, चाहे बलूच हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, चाहे सिंध के हो, चाहे पीओके हो, जिस दिन वो हमसे ये रिक्वेस्ट कर देंगे साहब आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमें आजादी दिलाइए, तो भारत की फौज आजादी इनको दिला देगी और हम वापस ले आएंगे। ये दुनिया में बोलते फिर रहे हैं कि भारत जो है ये दहशत गर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में। अगर भारत फैला रहा होता दहशत गर्दी तो पाकिस्तान के टुकड़े तो कब के हो गए होते। भारत एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर यहाँ की आर्मी और यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं कर सकती जब तक कि वो कैबिनेट का अप्रूवल ना हो। ये आईएसआई नहीं है कि जहां जिसकी मर्जी आए वो कांड कर जाए। जो भी पीओके के अंदर आईएसआई के गुर्गे वो निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये आईएसआई का ये भी पता चला है कि इन्होंने जो वो स्कूल के ऊपर हमला कराया था, अगर आपको याद हो, 100 बच्चे मार दिए थे इन्होंने और इल्जाम लगाया था टीटीपी पे। वो भी अभी पता चल रहा कि ये तो आईएसआई ने करवाया था टीटीपी का नाम बदनाम करने के लिए।